Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 2 English NCERT chapter The Wind and the Sun. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. The Wind and the Sun. हवा और सूरज. Wind कहती है Sun, can you see that man walking down the road? सन सूरज, क्या तुम ये जो मैन है, आदमी है जो रोड पे चल रहा है, उसको देख सकते हो? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. मैं इसका कोट तुमसे ज़्यादा जल्दी उतरवा सकती हूँ. यहाँ पर वॉकिंग का मतलब होता है चलना. वॉकिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, चलना. रोड का मतलब होता है सड़क. कोट का मतलब होता है जो हम सर्दियों में पहनते हैं ना, गर्ल्स बॉयज़ या मेन जो पहनते हैं सर्दियों में या फिर पार्टीज़ में, उसको कहते हैं कोट. क्विकली मतलब जल्दी से. सन स्माइलिंग, सन स्माइल करते हुए कहता है वी विल सी हु इज़ स्ट्रोंगर. हम देखते हैं कि हम दोनों में से कौन स्ट्रोंगर है. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुम्हें पहले ट्राई करने देता हूँ. विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड. पफिंग हिज चीक्स मतलब कि अपने गाल फुलाते हुए क्या बोलती है विंड? वूहू वूहू वूहू. मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे. इट इज़ ब्लोइंग माई कोट. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ. मैन कहता है जो रोड पे चल रहा होता है ना, मैन वो कहता है कि आज हवा कितनी तेज़ चल रही है, मेरा कोट उड़े जा रहा है. आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ. मुझे इसे बहुत टाइटली पकड़ना होगा अपने चारों ओर. यहाँ पर स्ट्रोंगर, ये जो स्ट्रोंगर है इसका मतलब होता है, क्या होता है? ताकतवर. ठीक है. अब ब्लोइंग माई कोट अवे मतलब क्या होता है? ब्लोइंग माई कोट अवे का मतलब होता है कि उड़ना. ब्लोइंग मतलब होता है हवा के चलने से उड़ती है ना कोई चीज़, उसको कहते हैं ब्लोइंग. और पफिंग हिज चीक्स का मतलब, पफिंग का मतलब होता है, पफिंग हिज चीक्स मतलब गाल फुलाना. जैसे आप या बलून फुलाते हैं ना, तो अपने गाल में हवा भर के ऐसे बलून में देते हैं, इसको कहते हैं पफिंग हिज चीक्स. ओके. टाइटली राउंड माई सेल्फ मतलब ज़ोर से पकड़ लेना. विंड ब्लोइंग हार्डर. विंड और ज़्यादा तेज़ चलने लगती है, वूहू इस तरह से. मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. मैन जो होता है, हवा से उसका कोई कोट उड़ रहा होता है तो वो अपने आप को, अपने कोट को और टाइटली पकड़ता है. हाउ कोल्ड इट इज़. कितनी ज़्यादा ठंड है, मैन बोलता है. विंड सन, आई गिव अप. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. विंड कहती है सूरज, सन आई गिव अप, मैंने हार मान ली. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं इसका कोट नहीं उतरवा पा रही. ना सन, नाउ इट इज़ माई टर्न. सन कहता है कि अब मेरी टर्न है. लेट मी ट्राई, अब मुझे ट्राई करने दो. ठीक है. ही शाइन्स हार्ड. सन क्या करता है, वो तेज़ चमकने लगता है. ही शाइन्स हार्ड. मैन व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट. मैन कहता है कि कितना फ़नी डे है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, सो कोल्ड, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे. सन शाइनिंग हार्डर. सन और तेज़ चमकने लगता है. आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर. सन कहता है कि मैं इसे हॉटर और हॉटर मतलब बहुत गर्म फील करवाऊंगा. मैन वाइपिंग हिज फेस. मैन अपना जो फेस है, पसीना आ जाता है उसको, अपने फेस को पोंछते हुए कहता है आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट. मुझे अपना कोट जो है वो उतार लेना चाहिए. सन विंड आई हैव वन. सन कहता है देखो विंड, मैं जीत गया. आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट. मैंने इस मैन का कोट उतरवा दिया. यहाँ पर शाइनिंग का मतलब होता है चमकना. जैसे सूरज चमकता है ना, उसको कहते हैं शाइनिंग. हॉटर एंड हॉटर मतलब कि बहुत गरम, एकदम गर्मी हो जाना. ठीक है. और वाइपिंग हिज फेस मतलब कि अपना फेस पोंछना. वाइप मतलब होता है पोंछना. अब हम इसकी समरी देख लेते हैं हिंदी में, फिर इंग्लिश में देखेंगे. हिंदी में है ये कहानी एक सूरज और हवा के बारे में है. वो क्या होता है, एक आदमी एक सड़क पे चल रहा होता है. दोनों ही हवा और सूरज अपनी श्रेष्ठता का मतलब अब कौन ज़्यादा पावरफुल है ये दिखाना चाहते हैं. आदमी ने जो होता है वो कोट पहना हुआ होता है. हवा दावा करती है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, आदमी के शरीर से तुरंत कोट को उतरवा सकती है. इसे साबित करने के लिए हवा बहुत तेज़ बहना शुरू कर देती है, पर जो आदमी होता है वो अपने कोट को बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है. फिर अंत में जो हवा होती है आदमी का कोट नहीं उतरवा पाती, सफल नहीं हो पाती. तो दूसरी तरफ जो सूरज होता है, हवा कहती है सूरज से कि मैं हार गई. सूरज कहता है अब मैं ट्राई करता हूँ. सूरज बहुत तेज़ चमकना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और आदमी अपना कोट पहन ही नहीं पाता है और उसे तुरंत उतार देता है और लास्ट में सूरज की विजय हो जाती है.
और इंग्लिश में इसकी समरी है, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट विंड एंड सन. दे बोथ वॉन्ट टू शो देयर सुपरियोरिटी ऑन द मैन वॉकिंग डाउन ऑन द रोड. That man was wearing a coat and wind claims that it is more powerful and man can remove his coat more quickly. To prove that, wind started flowing at a very fast speed, but man holds his coat tightly. At last, wind was unable to get off the man's coat. On the other hand, sun begins to shine harder and harder and suddenly it begins to grow hot. The man was unable to bear the heat and removed his coat, and at last क्या होता है? At last the sun wins. अब इसमें कुछ हमने न्यू वर्ड्स पढ़े हैं. वो क्या क्या है? रोड, कोट, क्विकली, स्ट्रोंगर, चीक्स, वन. नाउ इट्स मीनिंग्स एंड वी विल मेक सेंटेंसेज ऑन इट. रोड, रोड मीन्स होता है सड़क, मीन्स एन ओपन वे फॉर ट्रैवल, एक ऐसा खुला रास्ता जो कि ट्रैवल या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है. सेंटेंस बन जाएगा, वी टुक द कंट्री रोड टू मीट आवर रिलेटिव्स. हमने कंट्री रोड ली, कंट्री रोड का रास्ता, सड़क वाली सड़क ली रिलेटिव से मिलने के लिए. दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, देयर वॉज ट्रैफिक जैम ऑन द रोड, कि रोड पे ट्रैफिक जैम था. सेकेंड इज कोट, एन आउटर गारमेंट विथ स्लीव्स टू मेक यू फील वार्म. एक ऐसा जो बाहर पहनते हैं, शर्ट के ऊपर पहनते हैं कोट, ऐसा गारमेंट जो कि आपको थोड़ा गर्म फील करवाता है. इस पे एग्जाम्पल हो जाएगा, आई विल बी वियरिंग कोट एट द पार्टी टू नाइट. मैं आज शाम को कोट पार्टी में कोट पहनूंगी. और दूसरा, शी गिफ्टेड मी अ ब्लैक कोट ऑन माई बर्थडे. उसने मुझे बर्थडे पर ब्लैक कोट गिफ्ट किया. क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, एट फास्ट स्पीड. इस पर सेंटेंस बन जाएगा, वी वॉकड क्विकली टू कैच द ट्रेन. हमने बहुत जल्दी जल्दी वॉक किया ट्रेन पकड़ने के लिए. सेकेंड सेंटेंस, द डॉग रैन क्विकली टू कैच द कैट. डॉग बहुत जल्दी भागा कैट पकड़ने के लिए. फोर्थ इज स्ट्रॉन्गर. स्ट्रॉन्गर मीन्स होता है पावरफुल. रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन स्मिथ. रोहन ज़्यादा पावरफुल है स्मिथ से. द सन वॉज स्ट्रॉन्गर देन विंड, या फिर सूरज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है विंड से. फिफ्थ इज चीक्स. चीक्स मतलब होता है गाल, ईदर साइड ऑफ द फेस बिलो द आई, मतलब आई के नीचे का जो पार्ट होता है ना फेस पे, उसको कहते हैं. हर चीक्स आर पिंक इन द कलर. उसके जो गाल हैं वो एकदम पिंक कलर के हैं. माई चीक्स आर गेट रेड ड्यूरिंग विंटर्स. मेरे गाल रेड हो जाते हैं विंटर्स में. नेक्स्ट इज वॉन. वॉन मतलब होता है जीतना, टू बी सक्सेसफुल और विक्ट्री, विक्ट्री पा लेना. आवर टीम वॉन द फुटबॉल मैच. हमारी टीम ने फुटबॉल मैच वॉन कर लिया, जीत गई. सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा, साइमा वॉन द विनर चैम्पियनशिप ट्रॉफी दिस ईयर. साइमा ने इस बार विनर चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीत ली इस बार. ये कुछ सेंटेंसेस थे. आप अपनी तरफ से भी और सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट डिड द विंड डू टू गेट मैन्स कोट ऑफ. विंड ने ऐसा क्या किया कि मैन का कोट निकल आए. तो इसका आंसर हो जाएगा, विंड बहुत तेज तेज चलने लगी. आंसर हो जाएगा, द विंड ब्लू हार्ड टू गेट मैन्स कोट ऑफ. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. सन ने ऐसा क्या किया कि मैन का कोट निकल जाए. तो सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ. सन और तेज चमकने लगा कि जिससे कि मैन का कोट उतर जाए. थर्ड क्वेश्चन, हु वॉन इन द एंड. और लास्ट में कौन जीता. तो आंसर आपको पता है, सन वॉन इन द एंड. अब नेक्स्ट है, हु सेड दिस टू हुम. किसने किससे कहा. ये देखिए, फर्स्ट है, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन. मैं इसका कोट तुमसे ज़्यादा जल्दी उतरवा सकती हूँ. ये किसने किससे कहा था. ये कहा था विंड ने सन से. सेकेंड, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुम्हें पहले ट्राई करने देता हूँ. ये कहा था सन ने विंड से. हाउ कोल्ड इट इज़. आज कितनी ठंड है. ये किसने कहा था. मैन ने कहा था अपने आप से. द मैन सेड इट टू हिमसेल्फ. आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ. मैं हार गई, मैं इसका कोट नहीं उतरवा पा रही. ये किसने कहा था. विंड ने सन से. द विंड सेड दिस टू सन. आई हैव वॉन. ये किसने कहा था. सन टू द विंड. सन ने विंड से कहा था. मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं. आप यहाँ से क्वेश्चंस आंसर देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करिए और देखिए. इसी तरह से हु सेड टू हुम, ये भी यहाँ पे इसके आंसर लिखे हुए हैं. इस तरह से ही आपको लिखने हैं. नेक्स्ट इज, रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर. रोहन एक लड़का है, ये जो है ना, ये गीता से उसकी जो न्यू बुक है वो स्नैच करता है. स्नैच मतलब छीनने की कोशिश करता है. व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट थिंग टू डू. चूज एन आंसर. आप बताइए कि सबसे सही चीज़ क्या होगी. गीता क्या करे कि सबसे सही चीज़ होगी. गीता रन्स अवे विद हर बुक. गीता बुक लेके अपनी भाग जाए. या फिर गीता फाइट्स विद रोहन. गीता रोहन से फाइट करे. गीता टॉक्स टू रोहन. या फिर गीता रोहन से बात करे. या फिर गीता क्राइज इन अ कॉर्नर. या फिर गीता एक कॉर्नर में बैठ के रोए. नाउ शेयर विद द क्लास वाई यू फील. सो अब आप अपनी क्लास में शेयर करिए और बताइए कि क्यों, क्या सही ऑप्शन.
मेरे हिसाब से गीता को रोहन से बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है मुझे क्योंकि बुक छीनना, रोहन को समझाना चाहिए कि बुक छीनना अच्छी बात नहीं है, और गीता को यही क्यों करना चाहिए क्योंकि जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे गुड मैनर्स नहीं है। गीता ना ही भागे ऐसे बुक लेके, ना ही फाइट करनी चाहिए, ना ही रोना भी नहीं चाहिए। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है उसे रोहन से बुक के बारे में बात करनी चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि उसे बुक क्यों चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी गीता टॉक्स टू रोहन। आई फील सो बिकॉज बाई टॉकिंग शी कैन मेक रोहन अंडरस्टैंड दैट ही शुड नॉट स्नैच book from her, and rest of the options are not good manners. Next is say aloud, जोर से बोलिए, और find a rhyming words from the story for each of these words। और rhyming words ये जो story थी ना The Wind and the Sun, इसमें से ढूंढिए। bun, hold, boat, fan, sunny, pot, इसके rhyming words क्या हो जाएंगे? bun का हो जाएगा sun, hold का cold, boat coat, fan man, sunny funny, pot hot। जो राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सेम सा साउंड प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट इज डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो आप चीज़ कुछ कर रहे होते हैं ना उसको कहते हैं डूइंग वर्ड्स। जैसे वॉकिंग, स्माइलिंग, ब्लोइंग, पुलिंग मतलब चलना, स्माइल करना मतलब स्माइल कर रहे हो, ब्लोइंग मतलब फुला रहे हो, कोई चीज़ फूंक मार रहे हो, पुलिंग मतलब कि होता है खींचना। तो ऐसे ही और 3 डूइंग वर्ड्स ढूंढिए स्टोरी में से जो कि ING से एंड हो रहे हो, आप वो लिखिए। अब कौन कौन से हो सकते हैं डूइंग वर्ड्स? जैसे हो जाता है पफिंग, पफिंग मतलब मुंह फुलाना, ठीक है, हवा से। शाइनिंग, शाइनिंग मतलब चमकना। वाइपिंग मतलब पोंछना। तो ये भी हो गए हमारे डूइंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो बॉक्स है नीचे ब्लू कलर का, इसमें से वर्ड्स को चूज करके आपको इन ब्लैंक्स में भरना है। पहले वर्ड्स देखते हैं। पुल्ड, पुल्ड मतलब होता है खींचा। टुक मतलब लिया। ब्लू मतलब होता है बहना या फिर होता है उड़ना, ठीक है, हवा जैसे उड़ती है, उड़ी। फेल्ट मतलब होता है फील किया। वांटेड मतलब कि वो उसने ऐसा चाहा। स्टार्टेड मतलब होता है ऐसे शुरू किया। ये सारे वर्ड्स जो है पास्ट में है, मतलब हो चुके हैं। अब पैराग्राफ देखते हैं। वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक बार विंड और सन में क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता है। दे डैश टू मेक मैन टेक ऑफ हिज कोट। दे वो डैश वो क्या करते हैं कि मैन अपना कोट उतार दे। तो वो क्या आएगा यहाँ पे? दे वांटेड मतलब वो ऐसा चाहते हैं। फर्स्ट द विंड डैश हार्ड। विंड क्या करती है? पहले ब्लू हार्ड, उड़ती है बहुत तेज तेज, ठीक है। द मैन डैश हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। मैन क्या करता है? अपने कोट को टाइटली राउंड करता है। मैन क्या करता है अपने कोट को? पुल्ड हिज कोट, खींचता है अपने चारों ओर बहुत ज़ोर से। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड। सन क्या करता है? स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, ज़ोर से चमकने लगता है। फिर द मैन डैश हॉट। मैन को कैसा लगा? द मैन फेल्ट हॉट, उसको हॉट फील होने लगता है। एंड ही डैश ऑफ हिज कोट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, और वो अपना कोट उतार देता है। तो इस तरह से वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज लुक एट दीज पेयर ऑफ वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। ये यहाँ पे पेयर हैं वर्ड्स के। पेयर मतलब 2 वर्ड्स ऐसे हैं अपोजिट मीनिंग के साथ। हॉट का उल्टा होता है कोल्ड, गर्म का ठंडा। बिग, बिग मतलब बड़ा, बिग का अपोजिट रहेगा स्मॉल छोटा। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, इसका अपोजिट रहेगा वीक मतलब कमज़ोर। अब आपको इसके अपोजिट लिखने हैं। गुड, गुड का अपोजिट क्या होता है? बैड। हार्ड का मतलब सॉफ्ट, अपोजिट सॉफ्ट। टॉल का अपोजिट शॉर्ट। ब्लैक का अपोजिट वाइट। मैंने अलग से भी इसके आंसर्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसवर्ड फन। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल्स। अब ये आपको ना ये पजल दी हुई है और कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या बना है? मैन बना हुआ है, और यहाँ पे फर्स्ट पे कॉलम में क्या लिखा हुआ है? A और N। ये जो ब्लॉक्स बने हुए ना इसमें A और N। मैन की क्या स्पेलिंग होती है? MAN। तो 1 जो नंबर लिखा है इस पर क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। सेकंड पे बना हुआ है कोट, तो ये सीधे सीधे बना हुआ है, तो ये क्या होगा? COAT कोट। थर्ड पिक्चर सन की है, SUN, सन की स्पेलिंग होती है, और ये S और N लिखा हुआ है, बीच में U आपको लिखना है। फोर्थ ये जो पिक्चर बनी हुई है विंड है। विंड, विंड की क्या स्पेलिंग होती है? WIND। तो ये जो ब्लैंक वर्ड है इसमें आप लिख दीजिए ब्लैंक स्पेस पे WIND, विंड। इसके आंसर्स आपको इस तरह से लिखने हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट इज़ एक्ट आउट द प्ले। आप इस प्ले को करके देखिए अपनी क्लास में, द विंड एंड सन को। आप क्या करेंगे? बनने के लिए, सन और विंड बनने के लिए पेपर मास्क बनाइए। एक पेपर में आप राउंड खींच के उसकी ट्राइंगल बना के सन बना दीजिए, और दूसरे में आप विंड बना दीजिए। और नाउ राइट 2 सेंटेंसेज अबाउट वन ऑफ द मास्क। और किसी भी एक मास्क के बारे में 2 सेंटेंसेज लिखिए। तो आप सन के बारे में लिख सकते हैं,
सन मास्क इज़ ब्राइट येलो इन कलर। सन मास्क कैसा होता है, ब्राइट येलो कलर का बनाएंगे आप, और इट इज़ राउंड इन शेप, वो राउंड होता है शेप में, और उसके जो चारों ओर क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्राइंगल्स होते हैं जो बॉर्डर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सनरेज रिप्रेजेंट होती हैं, कि किरणें, सूरज की किरणें दिखाती हैं जो। और आप कोई भी 2 सेंटेंस विंड मास्क के बारे में भी लिख सकते हैं। अब एक छोटी सी पोएम ली हुई है, अ बिग विंड। A big wind is blowing. Look, the leaves are flying. The wind can blow trees down. It can blow houses down. My house is old. Will it come down? क्या होता है कि एक बहुत तेज़ हवा चल रही होती है और लीव्स, पत्ते उड़ रहे होते हैं, वो ट्रीज़ को भी उड़ा दे रही होती है। जैसे आंधी आती है ना, उस टाइम पे जैसा माहौल होता है, वैसे माहौल की बात कर रही है। वो कहता है मेरा घर पुराना है, क्या वो भी गिर सकता है? तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करके देखिए, सिर्फ राइट रॉन्ग है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, तो येस और नो। तो इसका आंसर आ जाएगा येस, विंड हाउस को गिरा सकती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, क्या मैदान को भी गिरा सकती है? तो नो, मैदान को थोड़ी ना गिरा पाएगी। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, बच्चे को गिरा सकती है? नो, नहीं गिरा सकती, बच्चा तो उठ के कहीं और भी जा सकता है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, ट्री को गिरा सकती है? येस, गिरा सकती है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर को गिरा सकती है? तो नो, विंड कैन नॉट ब्लो डाउन अ रिवर। Here the chapter ends. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Thank you.